ऋषि पंचमी के अवसर पर शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन दुगली स्थित कोटाभर्री में हुआ। कोटेश्वर महादेव में उन्होंने दर्शन किया। पश्चात ऋषि पंचमी पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश भर के पारंपरिक वैद्य पहुंचे, जहां संगोष्ठी पर वैद्य राजों ने अपने विचार भी रखे। ऋषि पंचमी महोत्सव के माध्यम से वैद्यों ने आम लोगों को जड़ी बूटी से पारंपरिक इलाज की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री जहां पहुंचे थे वह नक्सल क्षेत्र में आता है, इसलिए पूरे इलाके को एक दिन पहले से ही घेर लिया गया था। अपने उद्बोधन में सीएम भूपेश बघेल ने सम्मेलन आयोजन की सभी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कोटेश्वर धाम में औषधि प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र, रेस्ट हाउस, सौर ऊर्जा से लाइट, पेयजल, स्टाफ डैम, शेड, 4 हेक्टेयर जमीन देने की घोषणा की। लाल, भैया रामलाल और ओमकार प्रजापति जी की आप तैयार हैं? हरि ओम विष्णु भगवतो पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रमुखमानस्य द्वितीय पराधे श्री शेरवाराह कल्पे वैवत्पत्मनाथयष्टालोकसिद्धि कलियुगे कलिप्रहसन्ने जम्बूरूपे भक्खण्डे आर्यावर्तैकदेशे आर्यावर्तान्तरप्रदेशे प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे नगरी ओम आपाविग्रह पवित्रो सर्वार्थांगलोयाः यः पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यां नमः कुचे आत्मानं पुण्डरीकाक्षहनादो पुण्डरीकाक्षहनादो श्रीराचम्यः ओम केशवाय ओम भागवाय नमः। मंत्री बेलरगांव रामप्रसाद मरकाम जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री क्षेत्र प्रकाश कौशिल जी, श्री दौआलाल देवांगन जी, श्री शिव कुमार परिहार जी, चमरूराम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माटी धरती आया ना रंग डोलता डोल दाई माटी धरती आया ना रंग डोलता डोल रंग डोलता डोल दाई जिम्मेदारी नियाया ना रंग डोलता डोल हिलोड़ मट्टा आया ना रंग डोलता डोल दाई हिलोड़ मट्टा आया ना रंग डोलता डोल हिलोड़ मट्टा आया ना रंग डोलता डोल रंग डोलता डोल दाई हिलोड़ मट्टा आया ना रंग डोलता डोल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के आगमन के बाद, हमारे सम्मानित जनों के आगमन के बाद राज गया ऋषि पंचमी कार्यक्रम संपन्न कर जाना हमारे पूजा से संबंधित गजराज जो है वो स्थान सुसज्जित कर रहे हैं। बोले कोटेश्वर धाम की हर हर। रॉ मटेरियल बड़े बड़े कंपनी में जाते ई धमतरी से निकल के जाते खूब संग्रहण हमार ये जंगल मन में होते और वैदराज मन बहुत अकन ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे लग देते, लेकिन बहुत जन मन बिना अपन चेला मन ला बताए ये संसार ला छोड़ के चल लेते, तो जो ज्ञान है तो लुप्त हो जाते। ऐसा में जरूरी है जैन भी ज्ञान है चला लिपिबद्ध किए जाए। ये जन बैठ सम्मेलन है एक आज बहुत अकन मांग हमारे साथी हमारे सरपंच जी, हमारे विधायक जी और विधानसभा उपाध्यक्ष जी जिन मांग करे है बोला हमला बहुत गंभीरता पूर्वक हम विचार करें और कह के औषधि बनाए के जिन प्रशिक्षण और प्रसंस्करण के केंद्र यहाँ खोलवो, ये कोटेश्वर धाम में खोलवो ताकि वैद्य मन के प्रशिक्षण भी हो और जब का भी जड़ी बूटी अभी प्रदीप बता दें 60-65 प्रकार की जड़ी बूटी की ही करे। अब सोच ले जे मह जानकार आदमी है तेकर निगाह कहाँ रहते
तो वो जड़ी बूटी के केंद्र है रे, तो जब केंद्र ही है रे और शंकर भगवान यहाँ विराजे है, वैद्यनाथ के रूप में विराजे है और सबो प्रकार के जड़ी बूटी है यहाँ प्रसंस्करण केंद्र और प्रशिक्षण भी केंद्र यहाँ खोलना। शंकर भगवान यहाँ विराजे है, वैद्यनाथ के रूप में विराजे है और सबो प्रकार के जड़ी बूटी है यहाँ प्रसंस्करण केंद्र और प्रशिक्षण भी केंद्र यहाँ खोलना चाहिए। दूसरी तरफ है अब यहाँ जब प्रशिक्षण केंद्र खोलबो तो आए जाए बर बहुत अगर रही एक रेस्ट हाउस ओकरो नंबर खोल देबो जेना हमार उपाध्यक्ष जी और विधायक जी के एक रेस्ट हाउस होना चाहिए, तो दूरिया लाई तो ओकरो मन के रुके व्यवस्था होना चाहिए। ये पाए कि गेस्ट हाउस बढ़िया से शानदार यहाँ बने और सौर ऊर्जा से पेयजल की व्यवस्था, लाइट की भी व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था सौर ऊर्जा से होना। साथ ही सरपंच मांग करे धान खरीदी केंद्र के ओकरो में घोषणा करा था और ये 60 धारा एक जगह निकले है, एक नीचे विस्तार के मांग करे हमारे मनोज भाई है और सरपंच जी विधायक जी ओकरो में घोषणा करा था और साथ ही धाम में सेट बनाए बात करा था, ओकरो सेट बनाए की घोषणा में करा था। और ये जगह 4 हेक्टेयर जमीन है जिला सामुदायिक वनाधिकार के पट्टा दे के बाद कहा थे ओकरो घोषणा में करा था। अब एक बाद विधायक जी के बेलर तहसील बनाए के तुम्हारे मन के मांग है, मैं कलेक्टर ला बोल दे कि ओकर सीमांकन कर ले, कौन कौन सा पंचायत आई, कौन सा गांव आई, वो देख ले बराबर ओकर नक्शा उक्सा बना ले और ओकर बाद वो बना के प्रस्ताव भेजी 3 दिन ओकर घोषणा करूँ ओकर। तो हमारी इकाई नजदीक होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र दूर दूर गांव बसे, छोटे छोटे काम पर जायल पड़ते, तो हमारे गांव का आदमी मतलब यदि 50-100 किलोमीटर जाना पड़ते तो फिर अधिकारी कहूँ दौरा निकल गए तो फिर समझ ले फिर वो दिन बर्बाद हो गए। देख पाए के जते भी हमार तहसील है, जिला है, मतलब सब छोटे इकाई करे हैं हमारे, ताकि हमारे किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, हमारे नौजवान लड़का मन है, ये मतलब सब प्रमाण पत्र बनाए पड़ते, वहाँ आए जाए में तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये बात के हम ध्यान रखे हैं। और बेलर भी जैसे प्रस्ताव आई कलेक्टर के ओकर बाद बोला अधिसूचित कर दे। आयोजित किया जाता है। इस साल मुझे भी निमंत्रण मिला, करीब 300 से अधिक वैद्यराज यहाँ उपस्थित हुए थे। ये जो क्षेत्र है वनौषधि का क्षेत्र है और दुर्लभ प्रजाति के वनौषधि यहाँ मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ वनौषधि प्रसंस्करण और प्रशिक्षण का केंद्र भी खोला जाएगा। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ श्रद्धालु लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं और इस क्षेत्र को विकसित करने की जो मांग यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने की है वो सबकी घोषणा है। सर नरवा गरवा घुरवाबारी आपकी प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी चल रही, लेकिन यहाँ इस जगह से गौ तस्करी लगातार होती है सर नगरीय क्षेत्र से। यदि उसकी शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी भाई। जहाँ तक के यदि पशुधन को क्रय विक्रय करने की बात है तो वो तो परंपरागत रूप से वर्षों से किया जाता रहा है, लेकिन यदि कोई गौ तस्करी कर रहा है और यदि उसे कट्टी में ले जा रहे हैं गौवध के लिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भाजपा और कांग्रेस की लड़ाइयाँ हो रही, धमतरी में भी हुआ, पूर्व मंत्री के घर में झगड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजनीति पुलिस में दोनों पक्ष का आयोजन है, पुलिस विवेचना कर रही है। सर काला झंडी दिखा रहे हैं बीजेपी वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग तो सभी हैं। अब मोबाइल का रंग काला है तो उसे क्या करेंगे, मास्क लगाए वो काला है, ये जो बैग रखे हैं वो काला है, तो काला देख रंग उसी तकलीफ क्या है, करने दीजिए, उनका काम है। वैद्यराज संघ सीएम के समक्ष अपनी कुछ मांग रखना चाहते थे, लेकिन अवसर नहीं मिलने के कारण जमकर नाराजगी जताई। संघ के संरक्षक ने मंच पहुंचकर माइक से दुखड़ा भी सुनाया। आज हम प्रदेश स्तर पर ऋषि पंचमी मनाने जा रहे थे और ये हमारा आदिकाल से जो धरोहर है, आज हमारे वैद्यराज लोग अनादिकाल से ऋषि पंचमी मनाते आ रहे थे और हमको लगा यह हमारा जो ऋषि पंचमी की जो कार्यक्रम है एक प्रदेश स्तर का छत्तीसगढ़ का एक पहचान बनाने के लिए हमने प्रदेश का मुखिया को हमने बुलाया था हमारा वैद्यराज संघ के द्वारा ऋषि पंचमी मनाने करके, और यहाँ पर हमारा बात को सुना नहीं गया। ये मंच कौन बनवाया? मंच हम लोग बनाए थे, ये आयोजन हमारा है।
वे बैदराज संघ के द्वारा है। तो गड़बड़ कौन किया है? गड़बड़ अब प्रशासन की तरफ से गड़बड़ी किया है। हमारा बात उन तक रखने नहीं दिया गया बैदराज संघ को। और हमारे पास आज झारखंड से, बालोद से, रायपुर से 8 जिले के बैदराज यहाँ पहुँचे हैं। ना उनका बात सुना गया यहाँ पर बैदराजों का, ना ही जो उनके द्वारा हम लोग का जो चाह रहे थे हम छत्तीसगढ़ सरकार से, ना वो हमारी मंशा पूरा नहीं किया गया। तो मांगे तो पूरी हुई आप लोगों की? कहाँ कौन से मांग पूरी हुई? हम लोग मांगे कहाँ थे? हमारा मांग सुना कहाँ गया है? अच्छा, जो मांग रखी गई वो आप लोगों की मांग नहीं? हमारी मांग नहीं है, वो हमारी मांग नहीं है। वो विधायक ने जो मांगा, मनोज मंडावी जो मांग, वो मांग हमारी नहीं है, वो नहीं है, बैदराज संघ की नहीं है। संघ के हमारे पास कागज है ना, वो हमारी मांग नहीं है। और कम से कम हमारी मांग को वहाँ पर रखने देना चाहिए था। उसके बाद मुख्यमंत्री जो भी हमको आश्वासन देते, जो भी बात रखते, और हमारा उद्देश्य था ऋषि पंचमी को एक छत्तीसगढ़ का एक स्थान देने के लिए हम लोग ये आयोजन किए थे। क्या क्या मांग है आप बताइए अपनी? हमारा मांग ये था कि जितने बैदराज लोग आदिकाल से कर रहे हैं उनके लिए मानदेय की एक मांग थी। दूसरा मांग था यहाँ पर बैदराज लोग आज मतलब मैं कहें उनके लिए कोई प्रयोगशाला का वो नहीं है, ना कार्यशाला लगाने के लिए कोई यहाँ शासन की योजना नहीं चलाई जाती है बैदराजों के लिए। जो भी ज्ञान अर्जित हो रहा है आज, वो ना जो पैतृक जो ज्ञान है उसी को अर्जित करके हमारे बैदराज लोग कर रहे हैं। और युवान का मानदेय हमारा मेन उद्देश्य था। और दूसरी बात क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ पादक बोर्ड जो बना है वो आदिवासी छत्तीसगढ़ आदिवासी पारंपरिक बैदराज पादक बोर्ड बना है। वहाँ पर आदिवासी का स्थान नहीं है कहीं पर, ना वहाँ का बोर्ड का कोई मेंबर है, ना बोर्ड का कोई अध्यक्ष है ना। जैव विविधता का बोर्ड बना है, वहाँ पर कोई आदिवासी समाज के आदिकाल से वनों में रहता है और वनों से उनको मोहब्बत है ना। वहाँ पर कोई जैव विविधता समिति बोर्ड में ना कोई आदिवासी का कोई मेंबर है, ना कोई वहाँ का रहना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री आ गए आपके घर से, वापस चले गए, आपकी बात नहीं हो पाई? बात नहीं हो पाई। क्या करोगे आप लोग? हम क्या करेंगे, बैदराज संघ उनसे नाखुश है और ये जो मीडिया के माध्यम से उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए कि मैंने क्या गलती किया। और हमने आमंत्रित हम लोग किए थे, और हमारा जो ऋषि पर्व जो है एक ऐतिहासिक होगा और छत्तीसगढ़ में इनका स्थान मिलेगा बोले थे, लेकिन वो नहीं मिला। उसके लिए हम लोग नाखुश हैं और इसी बात का अपना मैं रखता हूँ। भाजपाइयों ने युवकाइयों पर कार्रवाई को लेकर एक दिन पहले कलेक्टोरेट का घेराव किया था। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर सीएम को काला झंडा दिखाने की चेतावनी भी दी थी। शनिवार को भाजपाई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बीच प्रदर्शन की कोशिश करने लगे, लेकिन आयोजन स्थल के पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय चंद्राकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय चंद्राकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काम करो, जांच करो, उमेश बघेल उमेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। उमेश बघेल काम करो, जांच करो। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भूपेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस जाओ, 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 वापस जाओ। अजय चंद्राकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। भूपेश बघेल काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, सार्वजनिक रोड को पुलिस प्रशासन बंद करके बैठी है। हम इनसे कोशिश कर रहे हैं कि सार्वजनिक जगह को क्यों बंद किया गया है। जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं
तो सभी के मुख्यमंत्री है, सभी लोगों के मुख्यमंत्री है। ऐसे में ऐसा कौन सी सुरक्षा दृष्टिकोण से चूक हो गई है जो रास्ता बंद कर दिया गया, हमको जाने नहीं जा रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है। तो वो तो एक चीज समझ लीजिए, सरकार नाकाम हो चुकी है। सरकार में कांग्रेस के विधायक तक सुरक्षित नहीं है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, कुरुद के विधायक के ऊपर गुंडागर्दी की गई है, भाजपा कार्यालय के ऊपर गुंडागर्दी की गई है। आप इस परिस्थिति में समझ सकते हैं कि सरकार में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग भूपेश बघेल से चर्चा करना चाहते हैं कि आपके प्रशासन में क्या हो रहा है करके।